रेशो स्टार्ट करें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लास्ट है। वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इसको बोलते हैं आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको। फार्मूला इसका रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड डिविडेंड भी होता है, डिविडेंड अपॉन होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 द्वारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला रहेगा इसका। तो नेट प्रॉफिट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ना तो इंटरेस्ट लेस हो, ना टैक्स लेस हो, ना डिविडेंड लेस हो। डिविडेंड तो खैर बिफोर ही मिलेगा, मीन आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना हो तो पहले टैक्स जोड़ देना, फिर आप इंटरेस्ट जोड़ देना। जैसे मैंने एक आपको पहले इंटरेस्ट का रेशियो भी कराई थी, तो वैसे ही हम लेके चलेंगे इसको। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैंने आपको दिया था। इसमें दो फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं हम। एक तो होता है असेट्स वाली अप्रोच लेते हैं, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक फार्मूला तो आपका ये चल जाएगा, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये दूसरा फार्मूला ले तो दूसरा फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। तो इसके अंदर मैंने वो आइटम में वो बता रखी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हमने पीछे भी कराया था। और नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, बॉन्ड्स, और एक प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड आता है इसके अंदर। ये किसके अंदर आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। ये कुछ ये फार्मूले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कौन सा फार्मूला करा रहा हूँ आज मैं? आरओआई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और लास्ट है बिल्कुल आपकी रेशियो का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लेंगे? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या तो ये लगा देंगे फार्मूला, या अगर ये नहीं सूट करेगा तो दूसरा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ ना एक तो फार्मूला आपको मिलेगा क्वेश्चन में करने के लिए, डाटा दे रखा होगा आपको। उसके बाद इसके अंदर जो आइटमें आती है सारी अच्छी तरह आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तब तक शुरू मत करना जब तक फार्मूला आपको लर्न ना हो, ठीक है? ये मैं हर बार को कहता हूँ। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। पहले नई बुक में 109 हो सकता है, ओल्ड बुक में 108 है। तो आर का फार्मूला पर लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2018 की। ये आपको आर के फार्मूले का है, यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन में आपके लिए। तो शेयर कैपिटल दे रखी है इसके अंदर आपकी 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमें दे रखा है 70,000। ये तो हमारा शेयर होल्डर फंड की इन्फॉर्मेशन है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सीधा दे रखा है। अब एक फार्मूला तो आपका ये होता है कि या तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ले लें। शेयर होल्डर फंड प्लस क्या ले लें? नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड का अगर टोटल देखा जाए तो 2,70,000 है। तो एक बार निकाल लेते साथ साथ। शेयर होल्डर फंड आपका है 2,70,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल है 1,30,000। तो टोटल हमारा ये बन जाएगा 5 लाख, आपका बन के 4 लाख बन के आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर आप देखें तो इस पेज पे आ जाइए फार्मूला। एक नॉन करंट असेट्स भी दे रखे हैं इसमें, करंट असेट्स भी दे रखे हैं और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। दोनों फार्मूले इसमें अंदर लग जाएंगे, लेकिन तब हर क्वेश्चन में नहीं होगा ये। तो आपको दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है? तो 3,40,000 नॉन करंट असेट्स अगर लेते हो इसमें दूसरा फार्मूला ले तो, प्लस करंट असेट्स ले तो 2,40,000 और माइनस करंट लायबिलिटी ले तो 1,80,000। तो यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी आपका 4 लाख बनेगा। तो दोनों उसमें से आपका 4 लाख ही बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट ऐसा चाहिए जिसमें ना तो इंटरेस्ट लेस हो ना टैक्स लेस हो, यानी बिफोर होना चाहिए। तो वो नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना आपका, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर इसका 1 नंबर दिया हुआ है। और 1 नंबर आप देखोगे तो इसमें प्रॉफिट दे रखा है एक, आपको देखो दे रखा है ना प्रॉफिट 65,000। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड क्या होता है? टैक्स होता है। जैसे प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ, ये प्रॉफिट मुझे अब दे रखा है 65,000, लेकिन मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है।
अब इसमें ना टैक्स की रेट नहीं दे रखी कहीं भी कि मैं पता लगे टैक्स में कितना इसके अंदर प्लस करूँ, क्योंकि अगर मैं आफ्टर से बिफोर में जाता हूँ पहले टैक्स प्लस करता हूँ फिर इंटरेस्ट प्लस करता हूँ, लेकिन इसमें टैक्स की रेट कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं बिल्कुल भी टैक्स का रेट कोई नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम मान लेंगे कि खाली इसमें ना इंटरेस्ट लेस हो रहा है, तो बस इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, जो लॉन्ग टर्म रोइंग वाली आइटमें है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकालना है। जैसे 1 लाख और डी रेट आपको दे रखा है 15%, तो 15,000 आपका इंटरेस्ट बनेगा, और वो 15,000 आप क्या करना इसके अंदर ऐड कर देना। 65,000 में 15,000 ऐड करेंगे तो 80,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। उसको प्रॉफिट को क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहेंगे, ये वाला 80,000। अब हम फार्मूला लगाएंगे, आर का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 अपॉन लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे तो 20% रेशियो आएगी। एक बार प्रॉफिट के बारे में फिर बताऊंगा। अगर प्रॉफिट में अगर आपका टैक्स वगैरह दिया होता, पहले मैं टैक्स जोड़ता फिर इंटरेस्ट जोड़ता। अब टैक्स का रेट है नहीं तो हम मान लेंगे कि जो प्रॉफिट है ना आपका बिफोर टैक्स ही है, बट आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही है। वो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, जो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग वाली आइटमें डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स वगैरह है, उनका इंटरेस्ट का रेट साथ में होता है, तो इंटरेस्ट निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर देना। तो 80,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और कैपिटल गुड आपका 4 लाख आ गया, मल्टीप्लाई 100 कर देना, 20% आपकी रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका भी फार्मूला देंगे फिर। आपका नई बुक में 10110 है, नई ओल्ड बुक में 109। आर का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसमें निकाल के करते हैं। डाटा हमें दे रखा है आर का निकालने के लिए। ये तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नेट फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसके करंट एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, करंट लायबिलिटी है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 60,000 दे रखा है। ये ध्यान, अब बिफोर टैक्स दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा अब बिफोर टैक्स है तो बिफोर इंटरेस्ट भी तो चाहिए ना हमें, तो इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। देखिए टैक्स तो पहले बिफोर है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट भी तो करना है ना, तो इसमें अंदर जो इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट किस पे निकलता है, जो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, जैसे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 2 लाख है, 2 लाख का क्या करेंगे 12%, तो 24,000 आपका बनेगा इंटरेस्ट, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। तो नेट प्रॉफिट आपका कैसा निकल के आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। मैंने प्रॉफिट ले लिया 60,000, जो 60,000 प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है, मुझे बिफोर इंटरेस्ट भी करना है, तो मैं इंटरेस्ट को इसके अंदर क्या करूँगा ऐड करूँगा। तो इंटरेस्ट मेरा बनता है 2 लाख, 2 लाख का 12% करेंगे 24,000, तो 84,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला एक आपके पास शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये लेके चलते हैं। एक तो शेयर कैपिटल दे रखी है, एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो 75,000 तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। मैंने इसके अंदर क्या क्या लिया, सबसे पहले दो आइटमें लिए हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसमें लॉन्ग टर्म ब्रोइंग दे रखा है 2 लाख, वो ले लेंगे। तो दोनों को टोटल करेंगे 2,75,000 ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ गया कैपिटल इम्प्लॉयड निकल के आ गया। ठीक है तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, 84,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 2,75,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तो रेशियो निकल के आएगी 30.55%, ये हमारी रेशियो निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नई बुक में आपका है 111, ओल्ड बुक में 110 है। ये स्टेटमेंट है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब देखो मुझे कैसा चाहिए होता है प्रॉफिट, बताना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बिफोर टैक्स तो है ही है, अब टैक्स की रेट भी देखिए, लेकिन आप पजल मत होना, बिफोर टैक्स है और बिफोर टैक्स ही चाहिए हमें, लेकिन हमें आफ्टर इंटरेस्ट कि अब ये मुझे बिफोर इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, केवल इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट किसको निकलेगा, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जैसे 15-15% है ना, और ये आपका 4 लाख है, तो 4 लाख का क्या करेंगे 15% करेंगे, तो 60,000 बनेगा। वो आप इसके अंदर क्या करना ऐड कर देना 1,40,000 के अंदर। ठीक है, तो हम देंगे पहले, तो नेट प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया हुआ 140, तो बस इसके अंदर आपने क्या करना है इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए बस। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे आपका 4 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है, 4 लाख का कितना करेंगे 15% कर देंगे, तो 60,000 आप इसके अंदर प्लस कर दीजिए। 2 लाख कैसा प्रॉफिट आ गया, 2 लाख आपका प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये फार्मूला लगेगा। डाटा में दे रखा है देखो एक बार,
एक तो फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट ये दे रखा है, एक आपको शेयर होल्डर फंड ये दे रखा है, बस सीधा फार्मूला लग जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड लेंगे 2,40,000, लेते हैं एक बार शेयर होल्डर फंड ले लीजिए 2,40,000 ले लेंगे, और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें दे रखा है इसके अंदर, वो दे रखा है 4 लाख, तो दोनों को मिला देंगे 6,40,000, ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। फार्मूला लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख अपॉन क्या करेंगे 6,40,000 और मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला हो गया ROI निकालने का। तो ये निकाल के देखिए ROI आपकी आएगी 31.25%, ये हमारे पास निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नई बुक में आपका है 112, ओल्ड बुक में 111। ROI का फार्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। अब हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, देखो दोनों आफ्टर में है। पहली बार क्वेश्चन में ऐसा करा रहा हूँ जिसमें दोनों ही आफ्टर में है, तो मुझे इसमें अब बिफोर करना पड़ेगा। बिफोर में जाने के लिए ध्यान रखना, पहले तो आपका टैक्स जोड़ना है, फिर आपने टैक्स जोड़ना है, क्योंकि जब बिफोर से आफ्टर में आते हैं ना, पहले इंटरेस्ट लेस करते हैं फिर टैक्स लेस करते हैं। अब आफ्टर से कहाँ जा रहे हैं, बिफोर में पहले क्या जोड़ोगे इसके अंदर टैक्स, फिर क्या जोड़ोगे इंटरेस्ट। और मैंने टैक्स जोड़ना आपको बताया था जब बिफोर टैक्स करते कैसे करना होता है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका बताया था कि प्रॉफिट आप उठा लेना, जैसे टैक्स के रेट 20 है तो 100 में से 20 घटाओ, 80 आ गया ना, तो 100/80 लगा देना। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख दे रखा है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले बिफोर टैक्स करेंगे और जो निकल के आएगा बिफोर टैक्स आएगा, सीधा ध्यान रखना। जैसे 1 लाख ले लेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 100/80, तो टैक्स का रेट 20 है तो 100 में से 20 घटा दो 80 रह जाएगा, यानी 100 बाय क्या करेंगे 80 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 1,25,000। ये प्रॉफिट जो पता आपका कैसा आ गया, बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा अगर टैक्स का रेट 30 हो तो 100/70 कर देना। फिर आप इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करोगे, इंटरेस्ट होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट वाली आइटमें होती हैं। ये जैसे आपको दे रखा है इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है 4 लाख दे रखा है, देखिए आप चेक करिए, ये 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना, ये कितना अमाउंट दे रखा है 4 लाख, तो 4 लाख का कितना करेंगे हम 10% कर देंगे, तो 4 लाख का 10% करेंगे तो ये हमारा 40,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 40,000। तो इस 40,000 को हम इसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हमारा 1,65,000 कैसा प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ जाएगा। ये हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर क्या निकलेगा इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला वैसे तो दूसरा क्या था, पहले शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन इसमें शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दे रखे हैं, इसमें शेयर होल्डर फंड है ही नहीं, तो इसमें एक तो फिक्स असेट्स ले लेंगे, ये तो आपके नॉन करंट असेट्स हैं, एक करंट असेट्स ले लेंगे 4 लाख, एक करंट लायबिलिटी दे रखी हैं, तो नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स और माइनस क्या करेंगे करंट लायबिलिटी कर देंगे। तो नॉन करंट असेट्स आपको 6 लाख के दे रखे हैं, तो नॉन करंट असेट्स आप 6 लाख ले लेंगे, 6 लाख। करंट असेट्स आपको 4 लाख के दे रखे हैं और माइनस करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख की, तो ये हमारा 8 लाख बन के आएगा। ये कैसा आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। फार्मूला लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,65,000 अपॉन लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये हमारी रेशो निकल के आएगी 20.625% आ जाएगी, 20.625% ये रेशो निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें भी नई बुक में 113 है, पुरानी बुक में 112 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। पहले तो हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, फार्मूला पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। इस बार क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, और मैंने आपको पीछे फार्मूला कराया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाना हो तो नेट प्रॉफिट निकालना है ना, उसमें मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे तो एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सारी इनकम ऐड कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो तो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से एक तो ऑफिस वाले एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके ऑपरेटिंग है, सेलिंग वाले हैं, इंटरेस्ट है, टैक्स है, वैसे तो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, लेकिन मैं इसको लेस नहीं करूँगा, बताऊँगा अभी क्या रीज़न है। एक आपके नॉन करंट सेट्स हैं, एक आपके करंट सेट्स हैं और एक आपकी करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो फार्मूला इसमें तो कैपिटल लोड तो क्लियर हो गया। कैपिटल लोड का फार्मूला क्या लगाओगे, नॉन करंट सेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले कैपिटल लोड ही निकालते हैं। फार्मूला तो नॉन करंट असेट्स लेंगे, नॉन करंट असेट्स हमें दे रखे हैं 3 लाख के, प्लस करंट असेट्स लेंगे, करंट असेट्स हमें दे रखे हैं 1,50,000 के,
और माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,25,000 की, तो ये तो हमारा निकल के आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो बन के आएगा वो हमारा बन के आएगा 450 में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा बन के आएगा यहाँ पे 3,25,000। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया। अच्छा, अपने के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें ना जीपी दे रखा है, अब जीपी से एनपी में जाना हो तो जीपी में से हम सारे क्या करते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं, और इनकम कोई भी हो तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट ले लेंगे। एक बार पीछे आप याद देख लेना, नेट प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, लिखा होगा आपने। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख। एक तो मैं इसमें ऑफिस वाले एक्सपेंस लेस कर देता हूँ 10,000, एक मैं सेलिंग वाले लेस कर देता हूँ 25,000। अब ये तो दोनों ऑपरेटिंग है, और जो नॉन ऑपरेटिंग में हमारे पास दे रखे हैं ना, एक तो इंटरेस्ट दे रखा है, एक आपको टैक्स दे रखा है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर मैंने इंटरेस्ट और टैक्स को लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट कैसा हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि मुझे चाहिए कौन सा होता है, बिफोर वाला चाहिए होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जब पहले तो लेस कर दूंगा फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप ना ग्रोस प्रॉफिट जब लेते हो ना, तो ग्रोस प्रॉफिट में खाली ऑपरेटिंग वाले खर्चे घटा दो, और इंटरेस्ट और टैक्स को मत घटाओ, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स घट गया तो आफ्टर में चले जाओगे, फिर आफ्टर से मुझे बिफोर में आने के लिए फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा इसको, इंटरेस्ट और टैक्स को। इससे अच्छा क्या है कि एक तो इसमें से 10,000 घटा दो, एक आप 25,000 घटा दो, बस बहुत है। और इनकम कोई है नहीं तो इनकम मैं सारी ऐड कर देता, तो 35 गया तो 65 ये हमारा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। तो हम निकालेंगे आर वाई का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 65,000 अपॉन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 3,25,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारी रेशो निकल के आ जाएगी, रेशो बन के आएगी 20%। ये हमारे पास रेशो निकल रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया मैंने आपको, नई बुक में तो 113 है और ओल्ड बुक में आपका 112 है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ, पहले आपको ना 116 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 116 इसको पहले करेंगे, नई बुक में आपका ये 117 हो सकता है। ये बार चेक कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। आरओआई का फार्मूला फिर दोबारा बता दो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। लेकिन इस बार जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जबकि चाहिए कैसा होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे करना होता है। और टैक्स का रेट 40 है, तो जैसे टैक्स का रेट 40 है तो 100 में से 40 घटाओ तो 100/60 करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर। तो इससे बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में है, इसका इंटरेस्ट आप इसके अंदर फिर ऐड कर लेना, ठीक है। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद आप वो ले लेना कैपिटल प्लॉट हो। तो चलो लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है 117 नंबर क्वेश्चन है नई बुक में, पुरानी बुक में 116 होगा। तो आरओआई का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। अब आफ्टर दिया हुआ तो मुझे इसका पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा ना। तो पहले हम करेंगे नेट प्रॉफिट क्या निकालेंगे, बिफोर टैक्स करेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे 2,04,000 प्रॉफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और टैक्स का रेट आपको दे रखा है इसमें 40, तो 100/60 करना है। 100 बाई क्या करेंगे 60, तो ये हमारा निकल के आएगा 3,40,000। अभी कैसा प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब मुझे बिफोर इंटरेस्ट भी करना, तो मुझे इंटरेस्ट भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो होता है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के ऊपर, जैसे 1 लाख का ना लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, 1 लाख का 15% करेंगे तो 15,000 बनेगा। 15,000 आप इसके अंदर क्या करना, ऐड कर देना। ये मैंने इंटरेस्ट किसका लिया है, जो आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का है, अमाउंट 1 लाख है। 1 लाख का क्या किया, 15% कर दिया 15,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 3,55,000 आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले तो मैंने जो वो 100/60 करके बिफोर टैक्स कर दिया प्रॉफिट को, फिर मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या निकल के आया, टैक्स निकल के आ गया। अच्छा, आप कौन करेंगे अब कैपिटल इनपुट। कैपिटल इनपुट का फार्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब शेयर होल्डर फंड वाली आइटम लेंगे सारी। शेयर होल्डर फंड में एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, चेक कर लीजिए 4 लाख। एक आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,60,000। एक आपका दे रखा है इसमें रिजर्व दे रखा है 50,000। एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपका इसमें 2 लाख, वो भी लेंगे। ये तो आपका हो गया शेयर होल्डर फंड पूरा प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्रोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों लेंगे, यानी 1 लाख एक ले लेंगे और 40,000 एक ले लेंगे।
ये सारा मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, जिसमें शेयर होल्डर फंड भी है और नॉन करंट लायबिलिटी भी है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 9,50,000 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे ROI। ROI का फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपका 3,55,000 अपॉन क्या करेंगे 9,50,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो ROI अब क्लियर निकल के आएगी 37.36% आती है। ये थोड़ा आंसर गलत दे रखा है, अगर आप चेक करो क्वेश्चन में, अगर आपका बुक में ठीक है कर दिया हो तो, लेकिन 37.43 दे रखा है, जबकि आता कितना 37.36% रेशो आपकी निकल के आती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 117। तो आज मैं और ज़्यादा नहीं करा रहा क्वेश्चन, आप ऐसा करना आज जो क्वेश्चन आप ना बीच में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो आप छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं आपको, वो आप क्वेश्चन आज कर लेंगे। बाकी कल आपका बस लास्ट डेज होगा चैप्टर के ऊपर ही वाला, क्योंकि बस अब क्लोज होने, बाकी तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है रिपीट है वो तो आपकी, यानी मेन हमारे यहाँ तक ही क्वेश्चन चलते हैं ज़्यादा तक। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सोचो ये 117 है, इससे पहले बीच में 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो मैं करा दूंगा बीच में आपको कल, और 2 एक क्वेश्चन पीछे बता दूंगा जो और बनते हैं इसमें, ठीक है। बाकी कल करें, आज इतना ही।